आप इसको नासूर समझो, आप इसको गुलाब जामुन समझो, आपकी मर्जी, लेकिन अदालत के फैसले पर कोई रोक नहीं लगा सकता। ना अदालत में मुकदमा दायर करने पर रोक लगा सकता कोई, और ना अदालत के फैसले पर कोई रोक लगा सकता। यही सब तर्क तो मैंने शाहबानों के समय में सुने थे कि इससे बेरोजगारी दूर हो जाएगी, इससे फलान हो जाएगा, इससे ढिकान हो जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट की लंका लगा दो। मैंने तो शाहबानों का केस देखा था ना, मैं समझे थी। जितनी ज्ञान की बात अब समझ में आ रही उस वक्त क्यों नहीं आई? देश ऐसे तरक्की नहीं करेगा कोर्ट के आदेश से, हम मान लेते हैं आपकी बात। उदय पर 150 साल पुराने उदय प्रताप कॉलेज पर वक्फ का दावा कल हुआ, उससे तरक्की करेगा देश? उससे तरक्की करेगा ना। गांव की गांव पर अपना नाम लिखे दे रहे, बोले वक्फ की जमीन है, तमिलनाडु। 1600 साल पहले का मंदिर वक्फ का। अरे भाई, आपको जन्मे हुए 1400 साल हुए यार, आप 1600 साल पुरानी इमारत भी अपने नाम की ले रहे हो। इससे देश तरक्की करेगा? मैं तो इस बात से हैरान हूं। मीसम भाई ने कहा कि सर्वे हुआ तो लोगों को लगा मस्जिद तोड़ी जा रही है। अच्छा चलो, अब तो समझ में आ गया कि नहीं तोड़ी जा रही है। अजमेर में भी अगर मान लीजिए सर्वे हुआ तो वहां भी पत्थर और तमंचे चलाए जाएंगे, एक। और दूसरा, कहा जैदी साहब ने कहा कि मासूम बच्चे मारे गए। मैं उनकी इस बात से पूर्णतः असहमत हूं। क्या पुलिस आत्मरक्षा में बल प्रयोग नहीं कर सकती? पुलिस के लिए मरना ही नियति है कि नहीं, ये मासूम लड़के हैं, ये आपको मार सकते हैं, तमंचे से गोली भी मार सकते हैं, जिंदा भी जला सकते हैं, पत्थर से सिर भी फोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इनमें आपने इनको ऐसा करने से रोका तो संविधान खतरे में आ जाएगा, सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा कि मासूम लड़कों को कैसे रोका। नहीं भाई साहब, जिसके हाथ में पत्थर मीसम, वो मासूम नहीं, ये बात ध्यान रखिए। ओपी सिंह जी, कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, जुमा है, नमाज है, और कल ही कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रिपोर्ट पेश होनी है सर्वे की। और संभल के सांसद कह रहे हैं कि ये फोटो क्यों लगा दी आप लोगों ने दंगाइयों की। वो कह रहे हैं इससे बहुत ही माहौल खराब हो रहा है और हम सुप्रीम कोर्ट की कुंडी खटखटाएंगे कि दंगाइयों की फोटो नहीं लगनी चाहिए चौराहे पर, दंगाइयों की पहचान छुपी रहनी चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। हक अवतार जी, कल की व्यवस्था मुकम्मल हो चुकी है। जो हो चुका है वो हो चुका है, और जो हुआ है उसके जो दोषी हैं उनके साथ क्या होगा ये सबको पता है। कांग्रेस को पता है, सपा को पता, आम लोगों को पता, हमको आपको भी पता है। लेकिन बड़ा आश्चर्य होता है कि डॉक्टर राम गोपाल यादव जितने समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, प्रोफेसर हैं, वो कह रहे हैं कि छोटे छोटे जज आग लगवा देंगे। ये छोटे छोटे जज आग नहीं लगवा देंगे, बल्कि इस देश के अंदर छोटी छोटी पार्टियों से लेकर के बड़ी बड़ी पार्टियां जो मुस्लिम तुष्टीकरण की किसी हद तक गिर चुके हैं कि ये जो इनके बयान है वो निश्चित रूप से आग लगवा रहे हैं। देखिए, ये जो पार्टियां हैं ये संवैधानिक संस्थाओं का, शुरू से जब से ये पार्टियां बनी है, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करती हुई चली आ रही। आपने देखा चुनाव आयोग के ऊपर किस प्रकार से जब जब चुनाव आता है, चुनाव आयोग को अग्नि परीक्षा ईवीएम को देनी पड़ती है। 2024 में जीत गए तो ईवीएम ठीक है, आप जो है उपचुनाव में ताल ठोक रहे थे, 9 में 2 जीते 7 हार गए तो ईवीएम खराब है। और संविधान की आड़ में, संविधान जैसे ईवीएम बेचारी हो गई, वैसे संविधान, धर्मनिरपेक्ष शब्द, ये सब बातें बोलने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन संविधान का समय समय पर अपमान कौन कर रहा है, ये भी बात किसी से छुपी हुई है। लेकिन ये तो बात चलिए कुछ हद तक तो दूर हो गई। अब तो सीधे सीधे साहब, न्यायपालिका अगर हमारे पक्ष में निर्णय देती है तो न्यायपालिका ठीक है, शुक्रगुजार हूं। लेकिन न्यायपालिका ने हमारे मन मुताबिक नहीं दिया। अगर न्यायपालिका ने ये कह दिया कि साहब सर्वे इसका करा दिया जाए, उसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, क्योंकि संविधान में अधिकार ही नहीं है कि कोई अपनी बात, कोई अपनी याचिका
संविधान कोर्ट के सामने रख सके, और रखा। उन्होंने सर्वे को दिया, और कैसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, लोगों ने सोचा कि मस्जिद को तोड़ने आ रहे हैं। अरे भाई, सर्वे का आदेश पहले हुआ था, सबको पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि ये सुनियोजित तरीके से आप तमंचा, ईंट, पत्थर, जानलेवा हमला, राजकीय संपत्तियों को नुकसान करने के लिए आप बैठे हुए हैं। और जब फोटो लाइव दिखाई जा रही है कि किस तरह से आप पत्थर चला रहे हो, किस तरह से आप तमंचा चला रहे हो, किस तरह से पुलिस भाग रही है, उस पर हमला कर रहे हो, तो वो ठीक है। लेकिन अगर पुलिस ने आत्मरक्षार्थ करके, और दूसरी बात, क्या इस देश के अंदर न्याय के साथ, सही चीज के साथ खड़ा होने का लोगों ने, एक पार्टी ने प्रण कर लिया कि हम नहीं खड़े होंगे, चाहे बहराइच हो चाहे संभल हो, हम तो सीधे सीधे उसके तरीके पर हमला करेंगे। अगर बहराइच में मारा गया राम गोपाल मिश्रा, तो साहब ये बताइए कि लाउडस्पीकर पर क्या बज रहा था? नहीं बजना चाहिए था। वो हत्या हो गई, 36 गोली लग गई, नाखून उखाड़ दिया, लेकिन बच क्या रहा था माइक पर? सवाल इस बात का है। और यहां भी सवाल ये उठता है, अखिलेश यादव जी का बयान कि जब सर्वे करने जा रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग नारा क्यों लगा रहे थे? अब लीजिए साहब, कहीं तो हमने चैनल पर नहीं देखा, भारतीय जनता पार्टी का न कहीं गमछा था, न टोपी थे, न थे। अरे पुलिस जा रही थी, हो सकता है स्थानीय कुछ लोग रहे, नारा लगाने का तो हमने नहीं सुना। दूसरी बात, यह देश केवल भारत देश, देखिए बांग्लादेश में आज हो गया कि इस्कान का संगठन जो है यह कट्टर आतंकवादी संगठन है, कट्टर। इसके साथ जितनी कड़ाई की जाए, वहां की सरकार ने आदेश पास कर दिया। लेकिन इसी देश के अंदर भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए, जो हम पढ़ रहे थे कखा गगैया, और जब क्लास में गए नंबर 1 में, तो भगवान राम कौन थे? दशरथ के पुत्र थे। कहां पैदा हुए? अयोध्या। और उसके लिए 500 साल तक लड़ाई लड़ी, 100 साल से अधिक कोर्ट में लड़े। काहे को लड़े? भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए, कांग्रेस ने कहा नहीं, अयोध्या में नहीं पैदा हुए, इस बात की लड़ाई हुई। और दूसरी बात, ये जो लोग चैनल पर बैठे हैं, क्या वक्फ बोर्ड 9 लाख हेक्टेयर जमीन पर कब्जा है? आपको मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या ही मिला, आपको मस्जिद बनाने के लिए काशी ही मिला, आपको मस्जिद बनाने के लिए जो है वो मथुरा ही मिला, अब आपको मंदिर तोड़ने के लिए सोमनाथ मंदिर मिला। आपने वो गलतियां की है आपके पुरखों ने कि आपने हमारे ऊपर, जिसको औरंगजेब जिंदाबाद कर रहा है ना, अभी भी औरंगजेब बाबर जिंदाबाद, उनकी औलादें अभी जिंदा हैं, और उन औलादों की पार्टियां भी जिंदा हैं उनका पक्ष रखने के लिए। आप सोचो ना, आप क्यों नहीं कह देते काशी में कि ठीक है, ये भोलेनाथ बाबा का जो है ये दर दे दो, मथुरा कृष्ण का है दे दो, अयोध्या राम का है दे दो? क्यों नहीं कहते हो? कहोगे हम लड़ेंगे, यहाँ राम पैदा नहीं हुए या कृष्ण पैदा नहीं हुए। ओपी सिंह जी अभी रोकूंगा, ठीक है, दोबारा में आता हूँ, तो होगा जी, दोबारा में आता हूँ ओपी सिंह भाई, दोबारा में। तो मनीष गुप्ता, मेरी चिंता एक संभल से आगे की है, एक कदम। देश भर में ऐसे जहां जहां विवाद है, जहां मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई, वो विवाद अदालतों में है, अलग अलग चरणों पर। अदालतें जब भी ऐसा कोई फैसला करेगी, जैसे अजमेर शरीफ का मैंने उदाहरण दिया कि वहां सर्वे कराओ, तो फिर संभल दोहराया जाएगा। यह संभल में इसलिए वो दंगा किया गया ताकि अदालतें भी सहम जाएं, ऐसी कोशिश है क्या? निश्चित रूप से यही है। अदालतों को बता देना चाहते हैं ये लोग कि तुम्हारी हैसियत नहीं है, और अगर तुम्हारी सबसे बड़ी अदालत ने फैसला दिया तो हमारी भीड़ तंत्र, हमारा ऑर्गेनाइज इको सिस्टम इस फैसले को बदलने की हिम्मत रखता है। और शाहबानों के फैसला ने वो कह दिया। अरे जब राम मंदिर की बात थी तो क्यों नहीं कहा कि कानून की जरूरत नहीं है, हम दे देते हैं, पुराने मंदिर छोड़ो। और विश्व हिंदू परिषद हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही थी, हमें 3 मंदिर दे दो, 3500 मंदिर नहीं चाहिए। लेकिन नहीं, तब हर संभव प्रयास किया गया, अदालत में मामला लटका रहे। कपिल सिब्बल ये कहते रहे कि इस सीजन तो ना इलेक्शन के बाद चर्चा हो। खैर, आप समझिए ये सारा मुद्दा भी इसलिए है, संभल का प्रोग्राम जो है वो एक सैंपल है
वो बताने के लिए है कि संभल तो छोड़ो, अजमेर शरीफ छोड़ो, बात ये जब आप वक्त पे कुछ करोगे ना तो खून की नदियां बह उठेंगी, ऐसा मैसेज है। ये कहते हैं जैदी साहब कि भाई अफवाह फैल गई, अरे भाई आम मुसलमान के पास व्हाट्सएप किसका आया कि मस्जिद टूट रही है, वो क्यों नहीं पुलिस को बताता कि हमारे बीच में एक ब्लैक शीप है जो ये कह रहा है कि मस्जिद टूट रही है, झूठ ना, इसको पकड़ो। अरे दरअसल वो सब जो प्यार से सुन रहा है, जो प्यार से कह रहा है और जो प्रोटेक्ट कर रहा है, कोर्ट में डिफेंड कर रहा है, सारे के सारे उसी इकोसिस्टम का पार्ट है जो ये चाहते हैं कि वक्फ को छूना मना है, क्योंकि वक्फ उनके लिए ऑर्गेनाइज काम करता है। जो जो ठीक गुंडे मवाली पकड़े ठीक है जाते हैं, मनीष उनको बाबू, छुड़ाने का ठीक काम भी इन्हीं की सहयोगी ठीक संस्थाएं करती हैं। ठीक है मनीष बाबू। मीसम जैदी, एक सवाल खड़ा होता है, आपने कहा कि ये अफवाह फैल गई, ये बात फैल गई कि मस्जिद टूट रही है। 19 तारीख को पूरा सर्वे हो गया, कहीं कोई झंझट नहीं हुआ। अफवाह तो 19 को फैलनी चाहिए थी जब शुरुआत हुई। 19 को कोई तनाव नहीं हुआ, 23 को तनाव क्यों हुआ? मीसम भाई। अमिताभ जी, कोर्ट आपकी, अदालत आपकी, पुलिस आपकी, सरकार आपकी, डबल इंजन आपका, तो अब सच्चाई कौन बयान करेगा? जहां पर झूठ बोलने की एक मशीन चलाई जा रही हो, जब आप खुद कह रहे हैं कि 19 तारीख को सर्वे हो गया और यहाँ पर बैठे बीजेपी के प्रवक्ता ओपी सिंह जो क्लीन चिट दे रहे हैं, जो नारे लगाते हुए दोबारा चले गए, तो वहां उनका क्या काम था नारे लगाने का? जब वो नारे लगाते हुए दोबारा गए तब वहां पर इस तरह की जनता में रोज बना कि भाई ये अच्छा मीसम भाई, आप ये करो, अगर कोई नारा लगा देगा, अगर कोई नारा लगा देगा तो ईंट से ईंट बजा देंगे, खून की नदियां बहा दी जाएंगी, पत्थर चलेंगे, तमंचे चलेंगे। नारा लगाना यार कोई इतना बड़ा गुनाह तो नहीं मित्र, नहीं। वहां तो अल्लाह अकबर का भी नारा लग रहा था उसी गली में। सब कुछ अरे रुको भाई मनीष बाबू, उसी गली में अल्लाह अकबर का नारा भी लग रहा था जी। अगर सब कुछ प्यार से हो जाएगा तो इसमें बीजेपी का क्या फायदा? बीजेपी तो चाहती है कि कहीं कोई राम गोपाल मारा जाए, कहीं कोई हैदर मारा जाए, कहीं कोई मुल्ला मारा जाए, कहीं कोई पंडित मारा जाए। ये तो इनकी सरकार की नीति है, यही चाह ही रहे हैं। कोई नेता का बच्चा मरा हो तो बताएं, कोई ना कोई मर जाए। जो देखिए एक बात बताएं, मेरा बच्चा भी आप किसी से पूछेंगे तो जो हालात भारतीय जनता पार्टी के 2014 के बाद से हैं, वो हालात कभी नहीं रहे। अटल जी ने भी सरकार करी, कल्याण सिंह जी की भी हुकूमत रही, राजनाथ सिंह जी भी तीसरी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। और उस टाइम की ये बातें हैं जब 92 में एक टेंशन प्रिवेल थी बाबरी मस्जिद को और राम जन्मभूमि को लेकर के, तब इतना कभी आपसी भाईचारा और इस तरह का आपस में इस तरह का वाद विवाद नहीं रहा। जो हालात अब देखने को मिल रहा है, इनका मामला ही यही है कि बांटो, राजनीति करो, बटोगे तो कटोगे, मरोगे। तो ये तो यही चाह ही रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? अजमेर शरीफ जो दरगाह है वो मस्जिद तो है नहीं, वहां तो तमाम भारत के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी चादर चढ़ाते हैं। ये तो सबके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।